रडार, सोनार, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं हम लोग। देखिए ये हेलीकॉप्टर अपनी क्षमता को अमेरिका के नौसेना में काफ़ी बार साबित कर चुका है, कई युद्धों में ये भाग लिया है, जिससे कि इसकी काबिलियत को बहुत अच्छे से परखा जा चुका है। ये बहुत ही मॉडर्न हेलीकॉप्टर है। कोई भी हेलीकॉप्टर जो होता है उसके मेनली उसके सेंसर वगैरह से पहचाना जाता है। इसे सबमरीन हंटर कहा जाता है, क्योंकि ये जो समुद्र के नीचे चलने वाली पनडुब्बियां होती है जिन्हें साइलेंट किलर कहा जाता है, ये उन्हीं को मार देता है। हालांकि ये जमीनी सतह पे भी हमला कर सकता है, कोई लुटेरे वगैरह आते हैं तो उनके भी कर सकता है। ये मल्टी रोल है, इसकी A to Z चीज़ों को समझिए। देखिए किसी भी हेलीकॉप्टर या कोई भी वाहन अगर आप लेते हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है उसके एकोमोडेशन का। अगर वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप उसे एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी हेलीकॉप्टर में दो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, एक उसका रोटर जो होता है, रोटर मतलब जो उसका डायना घूमता है, दूसरा उसका टेल वाला भाग, ये वाला टेल वाला भाग। तो इसमें क्या खासियत है कि इसका जो रोटर है वो घूम जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, और ये पिछला हिस्सा भी फोल्ड हो जाएगा, छोटा सा पार्ट इसका बच जाएगा। तो फोल्ड हो जाने की वजह से देखिए ये हेलीकॉप्टर, इसका रोटर जो था डायना घूम गया, पीछे से ये जो डायना निकला था, टेल रोटर उसी पे लगा रहता है, ये डायना ही पीछे से घूम जाता है, जिस वजह से ये काफी छोटा हो जाता है। और इसे छोटे से छोटे शिप पर भी लैंड कराकर उसे एकोमोडेट रख के और फिर उसे टेक ऑफ करा के भेजा जा सकता है। सबसे पहला सेंसर जो इसके एकदम थुथुर पे लगा हुआ है, देखिए ये जो सेंसर देख रहे हैं ना, थुथुरे पे इसे लेकर इसे घूम रहा है, एकदम थुथुर पे जो सेंसर लगा है, ये वाला सेंसर, इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर। तो ये आगे से देख लेता है कि कौन सी चीज आ रही है। देखिए क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि दुनिया का कोई भी चीज है ना, वो कुछ ना कुछ हीट उत्पन्न करता है। आप दुनिया की जमीन को भी देखिएगा तो 15 डिग्री टेम्परेचर उसका भी रहता है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है, उसी टेम्परेचर के हिसाब से वो कुछ रेडिएशन छोड़ती है, जिस रेडिएशन को ये आपका फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर जो एकदम सामने ही लगा हुआ है, वो इसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, और उस हिसाब से एक इमेज बना देता है। जैसे पेड़ है तो उसका इमेज थोड़ा धुंधला बनेगा कि पेड़ का टेम्परेचर कम रहता है, आदमी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको एकदम चटकार बनाएगा। आप यहाँ देखिए पेड़ वगैरह है, इसका इमेज धुंधला है, जमीन का और धुंधला, या कुछ आदमी बैठे हुए हैं लोग, उसको आराम से ये डिटेक्ट कर सकता है। अतः दुश्मन का कुछ भी, अगर कोई मिसाइल भी आ रहा है ना, तो उस पर भी कुछ ना कुछ रेडिएशन होगा। आगे दुश्मन का जहाज है, कुछ भी है आगे, भले रडार में नहीं आएगा लेकिन उसका इंफ्रारेड सिग्नल तो आएगा, तो ये आराम से पकड़ सकता है। इसका ये फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम, इसको एकदम सामने ही दिया जाता है। और मान लीजिए कि अगर इसी को कोई दुश्मन पकड़ ले तब, तो इसके लिए साइड साइड में ना सिलिकॉन के कई कैप्सूल बनाए गए रहते हैं जो नकली फ्लेयर्स को नकली इंफ्रारेड को छोड़ता है और जो दुश्मन के आ रहे इंफ्रारेड को भटका सकता है। इसलिए ये दुश्मन को पकड़ लेता है और खुद इसको पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। इसमें यहाँ आप देख रहे होंगे एक लाइट के समान यहाँ गोल सा लगा हुआ है। ये लाइट के समान जो दिख रहा है, ये इसका उसका AAR, ये क्या चीज है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। ये इस साइड भी लगा रहता है, इस साइड भी लगा रहेगा, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये छोटा सा यहाँ पर लगा रहता है। ये क्या बताता है कि अगर कोई मिसाइल या कोई रॉकेट दाग दिया गया इसके ओर, अब क्या करेंगे, मरेगा नहीं ना ये, तो कहता है कि भाई मिसाइल को भटकाओ। मिसाइल भी तो इंफ्रारेड खोजते हुए आ रही है कि टेम्परेचर कहाँ है, जहाज का जाए यहाँ पे, तो ये क्या करता है, शार्प्स और फ्लेयर छोड़ देता है। यहां पर इसके में यहां पे शार्प्स रखे गए हैं और ऊपर में रखे गए हैं, दो जगह इसके शार्प्स और फ्लेयर रखे हुए हैं जो इसके सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं। जैसे ही इसके आगे का मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम मैसेज देगा कि भाई कोई मिसाइल आ रही है किस डायरेक्शन में, तो ये दो इस डायरेक्शन में, दो इस डायरेक्शन में है, वो आराम से इस तरह से आग का गोला फ्लेयर छोड़ने लगेंगे। अब आप बताइए, आग के गोले का टेम्परेचर ज्यादा होता है और इंफ्रारेड टेम्परेचर ही देख के आता है, तो वो जो मिसाइल है वो इस आग के गोले की ओर चली जाएगी, ये अपने से निकल सकता है, इसलिए इसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस सिस्टम। ये आगे का हिस्सा देख रहे हैं, ये चौकोर टाइप का ये जो बना हुआ है, इस ये दोनों साइड में लगे रहते हैं, इस साइड भी लगे रहेंगे, यहाँ पे भी देखिए दोनों साइड में दिखाई देंगे यहाँ पर। हालांकि ये वाला तो मिसाइल अप्रोच के लिए था, वो वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो चौकोर टाइप का बना गया है, ये क्या करता है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर। ये काफी मदद करता है। देखिए अगर आप दुश्मन के एरिया में जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम पाकिस्तान में हमला करने के लिए गए, चाइना में गए, तो वहां पे भी तो उनके रडार लगे हुए हैं ना। ये रडार क्या करते हैं ना, रेडियो सिग्नल्स को छोड़ते हैं। अब हर चीज की एक क्षमता होती है। जैसे हम किसी को घूंसा मारेंगे, यहां पर रहेगा तो तगड़ा मारेंगे, थोड़ा दूर रहेगा तो हल्का लगेगा, और थोड़ा दूर रहेगा तो बहुत हल्का लगेगा। उसी तरह रडार का रेंज होता है। अगर रडार के मेन रेंज में आ जाएंगे ना तो आपको एकदम पकड़ लेगा, लेकिन रडार का कुछ रेंज से दूरी भी हो जाती है, बहुत दूर हो जाता है रेंज के, तो उसकी तरंगे आती हैं लेकिन इतनी दूर हो जाती हैं कि टकरा के लौट नहीं पाती हैं। तो ये क्या करता है,
इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर ये उन्हीं छोटे मोटे कम फ्रीक्वेंसी वाले तरंगों को भांप जाता है। इधर से तरंग आ रहा है, यानी और 30-40 किलोमीटर अंदर घुस जाएंगे ना तो पकड़ा जाएंगे रडार में, उससे अच्छा इधर से बच जाओ। तो दुश्मन का रडार कहां है उसके लूप होल को हम आराम से पता कर सकते हैं। इसलिए इसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर के एरिया में इसको 2-3 बार घुमा दीजिए तो आराम से पकड़ लेगा कि पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसका जो रडार है उसमें लूप होल कहां है, कहां से हम लोग एंट्री मार सकते हैं। तो ये काफी सेंसिटिव होता है, जहां इस पे टकराया कोई भी तरंग तुरंत बता देगा इसे जो तरंग टकराया है, इधर मत जो नहीं तो मार देगा तुमको। इसके नीचे देखिएगा ये गोल सा एरिया जो थरिया की तरह गोल सा लगा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं मल्टी मोड रडार। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सोनार है। भाई साहब सोनार हवा में काम नहीं करता, पानी में काम करता है। ये क्या करता है, ये रडार है मल्टी मोड रडार। ये जब हवा में जाता है तो ऊपर ऊपर रडार पे देख लेता है कि पानी के ऊपर अगर कोई शिप चल रही है, पानी वाली जहाज, तो इसको भी मारना जरूरी है कि नहीं, तो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से मार देगी इसी को। और नहीं तो कोई पनडुब्बी जो है उसका ऊपरी पेरिस्कोप, पनडुब्बी जो होती है ना पानी के अंदर रहती है और तो पेरिस्कोप निकाल के झांक रही होती है कहां कौन है। तो ये रडार जो है पानी के ऊपर हो रहे थोड़े मोड़े हलचल को भी पकड़ सकता है। तो पनडुब्बी या तो पूरी बाहर है या उसका पेरिस्कोप निकला है या कोई शिप है, आराम से उसको डिटेक्ट कर लेगा। और डिटेक्ट कर लेगा तो क्या उनका आरती उतारेगा? नहीं, इसके लिए रखा है ये हेलफायर मिसाइल। जैसे डिटेक्ट हुए समुद्री सतह पर या जमीन पर कोई भी टारगेट, इस जहाज का जहां भी मल्टी रोल रडार नीचे से पकड़ा तुरंत मारेगा हेलफायर मिसाइल। ये हेलफायर मिसाइल 8 की संख्या में होते हैं। इसके दाहिने साइड के हार्ड पॉइंट में और 4 बाएं साइड के हार्ड पॉइंट में 4-4 8 लगे रहते हैं। ये काफी दूर तक हमला करते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज और तुरंत हमला करके निकल जाते हैं। अब पनडुब्बी का क्या होगा, पनडुब्बी को कैसे पकड़ा जाएगा? पनडुब्बी तो समुद्र के अंदर रहती है, तो पनडुब्बी को पकड़ने के लिए सोनार की जरूरत होती है। सोनार को जब पानी के अंदर भेजिएगा तभी काम करेगा, बाहर नहीं काम करेगा। तो सोनार को भेजने के लिए 2 तरह का ये सोनार का यूज करता है। एक सोनार का यूज करता है लॉन्चेबल, यानी फेंक के अपने उड़ जाएगा। और ये क्या करता है, ये डूबता नहीं है, इसको उस तरह से डिजाइन किया जाता है पानी के अंदर चला जाता है, पूरी अंदर नहीं डूबता है और वहां से वो देखते रहता है और इसे मैसेज करते रहता है, डाटा लिंक के थ्रू मैसेज कर देता है इसको यहाँ है। ये कब प्रयोग किया जाता है? जब मान लीजिए इस हेलीकॉप्टर को पता है कि यहाँ रुक के रहना ठीक नहीं है, अगल बगल से दुश्मन का रडार हमको देख सकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम बता देगा कि रडार आसपास में है। तो ये क्या करेगा, लॉन्चेबल भेज के भाग जाएगा। ये उसको भेजते रहेगा कि हाँ इतना एरिया में कोई पनडुब्बी है। और मान लीजिए अगर कोई खतरा नहीं है लेकिन इसको आभास हो गया है कि नहीं पनडुब्बी है यहाँ पर, तो रुक के और ऑप्टिकल केबल द्वारा यहाँ पर एक ड्रॉपेबल सोनार को गिरा देगा। ये सोनो बॉयज जो थे, सोनार नीचे जाएगा और सारा सिग्नल देख लेगा कौन सी जहाज, दुश्मन का जहाज वगैरह तो नहीं, पनडुब्बी जो पानी के अंदर है अगर है तो तुरंत सिग्नल ऊपर देगा और जैसे सिग्नल दिया ये मार देगा, टारपीडो लॉन्च कर देगा और उस पर हमला कर देगा। ये हेलीकॉप्टर अपने साथ घातक जो टारपीडो है उसकी 4 घातक टारपीडो को ले जाता है। ये टारपीडो पानी में गिरने के बाद पनडुब्बी को मार के ध्वस्त कर देते हैं। देखिए आज के समय सबसे बड़ी समस्या हैकिंग की हो रही है। मान लीजिए कि इसने जो ड्रॉप किया है सोनो बॉयज को गिरा के भाग गया है अपने, तो मैसेज भेजेगा ना कि यहाँ पनडुब्बी है। अगर मैसेजवा बीच में हैक हो जाए तब, या फिर इसको कमांड से कमांड किया जा रहा है कि इधर कोई दुश्मन है भागो या फिर उस पर हमला करो, रास्ते में हैक हो जाएगा तब। तो इस हैक को बचने के लिए हमें एक डेटा लिंक की जरूरत होती है, वो बहुत ही सिक्योर डेटा लिंक होता है, उसी हैकिंग नहीं किया जा सकता है। तो इस डेटा लिंक को करने के लिए एक हम लोग को रिसीवर ट्रांसमीटर लगाना होता है। आप यहाँ देखिएगा इसमें, तो यहाँ एक धोधड़ गोल टाइप का दिखेगा, इसे लगेगा कि घेंगा हो गया है। यहाँ देखिए तो घेंगा टाइप का दिख रहा है, ये गोल टाइप का लटका हुआ है। तो ये जो है डेटा लिंक है, आगे भी है। अब पीछे भी देखिएगा तो यहाँ पे एक लटका हुआ है ये वाला। तो ये जो है ये क्या करते हैं, इसका डेटा लिंक है सब। ये एकदम सिक्योर डेटा को भेजता है कि जो सिग्नल इसके पास आ रहा है, जो कॉल आ रही है, जो मैसेज आ रहा है, वो कहीं लीक नहीं हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है डेटा लिंक का होना। मान लीजिए या समुद्री तट पर गया या समुद्र में कोई लुटेरे आ गए हैं या छोटी मोटी जहाज है, तो उस पर मिसाइल नहीं ना मारेगा। आप गधा को मारना है, एगो गोली मार दीजिए वहां पे, के ऊपर मिसाइल मारिएगा वहां पे। तो इसके लिए इसके अंदर मशीन गन लगाए गए हैं। ये 7.62 mm कैलिबर की मशीन गन है। ये 7.62 mm जो गोली है उसके डायमीटर को दर्शाता है और इस मशीन गन से आराम से कहीं पे भी हमला किया जा सकता है। बहुत ही घातक ये मशीन गन होती है। देखिए ये मल्टी रोल में यूज हो सकता है, जमीन पे भी हमला कर सकते हैं, समुद्र में भी, समुद्र के नीचे हमला कर सकते हैं, समुद्र के ऊपर हमला कर सकते हैं। साथ ही इसे रेस्क्यू
रेस्क्यू का काम कर सकते हैं। कोई समुद्र में डूब रहा है तो आप उससे बचा सकते हैं कमांडोज को उतारकर। इसके अलावा अगर आपका कोई शिप वगैरह हैक हो गया है, किसी बिल्डिंग पर कमांडोज उतारने हैं, तो इस पे से ले जाके आप कमांडोज को उस बिल्डिंग पर उतार सकते हैं। तो आप समझ गए कि रोमियो हेलीकॉप्टर के आने से हिंद महासागर में निगरानी क्षमता, हमलावर क्षमता बढ़ जाएगी। P-8I जो विमान है उनकी भी ये एक तरह से बैकअप में काम करेगा। लेकिन हर चीज की कुछ अच्छाइयां होती हैं जो हम आप बता दिए, लेकिन इस चीज की कुछ कमियां भी होती हैं। ये हेलीकॉप्टर जो होता है ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता है। और आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल होने की वजह से आप कोई भी सिग्नल भेजते हैं तो चारों ओर नहीं जाता है, वो हॉरिजॉन्टली ऐसे फैल जाता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए जैसे पृथ्वी गोल है तो यहां की जानकारी लेना है तो यहीं से सिग्नल भेजेंगे तो सिग्नल इधर चला जाएगा, आपको इधर जाना पड़ेगा। तो पृथ्वी के गोल होने की वजह से समुद्र के दूरी तक में आप 500-600 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक अगर सोचेंगे कि हम निगरानी कर ले तो सिंपल रडार से नहीं हो पाएगा। हेलीकॉप्टर उतना दूर नहीं जा पाता है क्योंकि इसकी कमियां होती है, हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ता है एवॉक्स को, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो होता है, एयरबॉर्न एंड अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम जो होता है एवॉक्स। अब हम लोग जो है नौसेना एवॉक्स कैसे, अब इंडिया में क्या है कि हम लोग एयरपोर्ट से एवॉक्स को उतारेंगे तो फिर समुद्र में जाएगा। उससे बेहतर है ना कि हम अपने विमान वाहक पोत से ही ये एवॉक्स विमान जो होते हैं इनके ऊपर रडार लगा रहता है, ये बहुत दूरी तक निगरानी कर सकते हैं, इसको लगा दे। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जो भी या फिर हमारा INS विक्रांत कहिए या फिर विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इन्हें लेकर जाता है, उसकी समस्या ये है कि ये जो है ना ये ऊपर इस तरह से शेप में है। इस शेप को हम लोग कहते हैं स्की जंप। स्की जंप से कुछ खराबी होती है, ज्यादा लोड से नहीं उड़ सकता है। लेकिन वही आप अमेरिका की बात करेंगे, जैसे रोनाल्ड रीगन वगैरह जो अमेरिका के निमिज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनको देखिएगा ना तो इसके आगे इसे धड़ नहीं उठा है स्की जंप की तरह। इसमें कैटापुल्स मशीन होता है जो जहाजों को ऐसे गुलेल की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से अमेरिका जो है इतने भयानक, जो इतने भारी भरकम एवॉक्स जहाज है जिसे हॉक-आई कहते हैं, ये अपने एयरक्राफ्ट से उड़ा सकता है और भारत नहीं उड़ा सकता है। जिस कारण अमेरिका जो है खुद क्या करता है, दूरी पर बैठा है और ये जो इसका रडार है जहाज का वो तो निगरानी कर ही रहा है। इसके अलावे इसका जो हॉक-आई एवॉक्स है वो भी यहां से उड़ान भर के दूर तक जा सकता है। अब हमारे पास इस तरह का कैटापुल नहीं है, फिर भी इसमें भारत सरकार कहीं गलती कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे कि ये हॉक-आई की विशेषता क्या होती है, किस तरह से कैटापुल से लॉन्च किया जाता है। इस वीडियो में आई होप आप रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में समझ गए होंगे। आगे इसी तरह से डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपको हॉक-आई के बारे में और जो